आप विधानसभा में आज झारखंड के विधायक का आगमन हुआ था और पावर स्टार भी पवन सिंह आए हुए थे, आदित्यनाथ योगी आए हुए थे। क्या ऐसा आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि और सीट बनाती है शाहपुर विधानसभा? शाहपुर का विधानसभा जो क्षेत्र है वो ब्राह्मण बहुमूल्य क्षेत्र है, लेकिन शाहपुर में जिस समय हम लोग 5 आदमी 10 आदमी बैठ करके समूह मिश्रा, भोला तिवारी, दुबे जी के परिवार, हम लोग बैठ करके जिस समय मीटिंग करते थे उस समय कांग्रेसी लोग कहते थे कि 10 को पागल हो गए सब। आज वही भाजपा का जो नेतृत्व है वो गंदा हो गया है। जिसके पास पैसा है उसको लोग टिकट देते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई नेतृत्व नहीं है, जिसका कारण है कि भाजपा के लोग आज विरोध कर रहे हैं। भाजपा से बगावत क्यों? भाजपा का बगावत का यही कारण है कि जिसके पास पैसा है उसको टिकट है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको टिकट नहीं है। क्या यहाँ पर पैसा देकर टिकट लिया गया? एकदम लिया गया है। चाहे मुनि देवी यहाँ विधायिका का इलेक्शन 2 बार जीते थे, पिछले बार हार गई। क्या कारण था कि राकेश ओझा को टिकट दिया गया? क्यों नहीं मुनि देवी को दिया गया? इसलिए कि मुनि देवी के पास पैसा नहीं था। तो मुनि देवी के पास पैसा नहीं था, आज जिसके पास पैसा है उसको टिकट दिया गया। कहीं ऐसा नहीं है ना कि उनसे ज्यादा वोट इनको निर्दलीय में आया था? निर्दलीय में आया था तो निर्दलीय में ब्राह्मण समाज, दिनेश्वर ओझा से बात कर रहे हैं, दिनेश्वर ओझा जैसे लोग लगे थे तो निर्दलीय का वोट मिला था। और इस लड़के के पास इतना अहंकार हो गया कि जो गोदी में उठा करके अपना सारा कुछ भूल करके, सारा समाज यहाँ है कि आप पर गोली चला, आपको अरेस्ट किया गया, आप भूल जाइए वो मर गए, हम भूल गए, और उसको गोदी में उठा करके संत मिश्र के दरवाजे पर ले जा करके हम बोले कि हम लोग लौटा मान करके गोदी में उठा रहे हैं, तो 41,000 वोट पाया था। यही दिनेश्वर ओझा का मंतव्य है, दिनेश्वर ओझा का देन है। आज उसको अहंकार हो गया, इसको भाजपा ने टिकट दे दिया, इसका निर्णय नहीं दिया। इसके पहले भी हम बोले थे कि इसका नेतृत्व तो भाजपा कर रही है, समझ है, तो भाजपा ने टिकट दे दिया तो उसका रिजल्ट पाएगा भाजपा। कल एक मिसौली में राजद समर्थन के साथ जो है, देखिए हाँ, भाजपा के साथ तो भाई अहंकार है, भाजपा की सरकार है। हरिजन को मारेंगे लोग, पासवान को मारेंगे लोग, इसके बाद कहेंगे कि हम बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं। तो अच्छा नेतृत्व करने का यही तरीका है कि आप हरिजन को मारिए, पासवान को मारिए, ये तो नेतृत्व नहीं है। राकेश ओझा जी बोले कोई झंडा लेकर फिर गए थे भाजपा ये मारने के लिए, वहां पर 2 पक्ष में हुआ। अरे भैया वहां ब्राह्मण बहुमूल्य गांव है, हरिजन अल्पसंख्यक है, तो हरिजन लोग राहुल तिवारी को लेकर गए थे, तो क्या मंदिर में भीड़ लगना राहुल तिवारी को अपराध है? लाइट काट देना, मारपीट करना, ये अच्छी बात है? मैं इसका अघन्य विरोध करता हूं। मैं भी ब्राह्मण हूं, मेरे गांव में भी मंटू तिवारी आएंगे, वोट मांगना उनका अधिकार है, वोट मैं दूं या न दूं, लेकिन मेरा स्वागत करना अपने दरवाजे पर मेरा अधिकार बनता है, तो मैं कभी भी करूंगा। किसी भी पार्टी के लोग आएगा तो करूंगा, मत है, मत जहां होगा वहां दूंगा, लेकिन किसी को हम मारपीट नहीं करेंगे। राकेश ओझा जी बोल रहे हैं कि हार का बौखलाहट है, इसीलिए व्याकुल होकर के विधायक जी कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये तो अब राकेश ओझा बताएंगे कि हार का बौखलाहट है, आगे जीत का बौखलाहट है, ये राकेश ओझा बताएंगे। राकेश ओझा तो कह रहे हैं कि गोली का जवाब गोला से देंगे। तो मैं भी मीडिया के चैनल में कहा था कि 4-5 मर्डर हो गया, आपके पिताजी का मर्डर हो गया, तो अब तो गोली में कहाँ दम है भैया? गोली के दम है तो आपका विरोधी जो है उसको गोली से दीजिए ना। अभी गोला चलाने का बात कर रहे हैं, तो गोला तो बहुत दूर का बात है, गोली का जवाब गोलियों से नहीं मिल रहा है। गोली का जवाब गोलियों से दीजिए, दम है तो जवाब दे नहीं रहे हैं, खाली मीडिया पर बोल रहे हैं कि गोली का जवाब गोला से देंगे। मंटू तिवारी कर रहे हैं गोला फेंक देंगे, तो मंटू तिवारी तो कभी अपराधी है नहीं। मंटू तिवारी कोई मर्डर के अभियुक्त हो
तो राकेश ओझा बताए कि मंटू तिवारी मर्डर का अभियुक्त है, नहीं है। बोल रहे हैं कि हम यहाँ से अगर अब की बार जीत दर्ज कर रहे हैं तो जो जंगल राज के जमाने में जो है कांटा जो है पकड़ाया जाता था, कांटा हटा करके सभी नवयुवकों के हाथ में कंप्यूटर थमाएंगे। कांटा तो उनके पिताजी रखे थे, कांटा तो उनके पापा जी रखे थे, कांटा तो उनके चाचा जी रखे थे। कंप्यूटर तो थमाएगा ना जो कंप्यूटर के बारे में जानता है। बांस के जरी बांस जानता है कि बहुत जानता है, आम नहीं न पैदा होगा। तो मान लीजिए कि वो आदमी कहेगा कि कांटा के जरी कांटा देंगे, तो कांटा कौन रखता था? राहुल तिवारी रखते थे, शिवानंद तिवारी रखते थे, रामानंद तिवारी रखते थे। कांटा कौन रखता था? गोली कौन चलाता था? अपने भतीजा का हत्या किसने किया? वो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? पुतुल ओझा उनका भाई लगेंगे, तो पुतुल ओझा का हत्यारा कौन है? उनका पिताजी है ना। तो काहे नहीं जवाब दे रहे हैं कि अपने भाई, वो काहे नहीं पूछे कि मेरे भाई का हत्या आपने क्यों किया? ये तो अनर्गल बातें हैं, सब अनर्गल बातें करना ही सत्य नहीं।